टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर नेशनल हाईवे 52 पर एक अज्ञात युवक की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हाड़ी कला निवासी पारस चौधरी के रूप में हुई है। चूरू के सुजानगढ़ में छापर रोड रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनने को लेकर विवाद सामने आया है, जहां पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों और जमीनों के मालिकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। इसको लेकर अब दुकानदार और जमीन के मालिकों में रोष देखने को मिला। वहीं अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 18 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई बुलाई है। जनहित में प्रेस वार्ता हुई है। 28 तारीख को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक नोटिस दिया था, उसको जनता ने कानून से हटकर दिया गया नोटिस माना और उसके बाद में जो है व्यापारी, यहाँ के रहवासी लोग बाग, यहाँ के कारीगर लोग बाग, कारखानों के लोग बाग कोर्ट गए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। तो इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और पीडब्ल्यूडी को अपनी सारी कार्रवाई के कागजात पेश करने के लिए। खबर झुंझुनू के गूड़ा फाटक स्थित स्पार हॉस्पिटल के पास की है, जहां दो युवकों ने एक महिला को बातों में उलझाकर जेवरात ठग लिए। ठगों ने महिला से कहा कि उसके बेटे पर संकट है, महिला को 21 कदम चलना होगा। इस बीच महिला को बातों में लेकर मंगलसूत्र और कान की बालियां ठग ली गई। इस संबंध में पीड़ित महिला मुकेश देवी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया है कि वे अपने बेटे को कोचिंग छोड़ने गई हुई थी। वापस घर आते समय रास्ते में 35 से 40 वर्ष के दो युवक मिल गए। पीड़िता के कुछ कदम चलते ही ठग पीड़िता के कान की बालियां और मंगलसूत्र ले गए, जहां पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी गई, जहां पर वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नीमका थाना में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जहां पर नगर परिषद सभागार में इस बैठक का आयोजन हुआ। वहीं सरिता दीवान ने बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही बैठक में सीकर सांसद अमरा राम और नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चाएं हुई। झालावाड़ के उन्हेल चौमहला मार्ग पर दो बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल भारत सिंह ने बताया कि वह कर्माखेड़ी से उन्हेला की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार बाइक चालक ने जोर की टक्कर मारी, जिससे वे घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से ग्रामीणों की मदद से पीएचसी उन्हेला पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीएचसी चौमहला रेफर किया गया। उन्हेल थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर दो बाइकों में भिड़ंत हुई। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने विद्युत उपकरणों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में विद्युत सामान और एक ट्रक भी जब्त किया गया। थानाधिकारी हनुमान सिंह सोढ़ा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इंडस्ट्रियल एरिया धोइंदा में एक मिनी ट्रक में दो व्यक्ति चोरी की विद्युत सामग्री लेकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर मिनी ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। मिनी ट्रक में बड़ी मात्रा में विद्युत उपकरण और अन्य सामग्री प्राप्त हुई। सिरोही जिले के स्वरूपगंज सदर बाजार में किसी जरूरत काम से आए धनारी निवासी शंकर प्रजापत की साइकिल पर रखी 50,000 रुपए से भी भरी एक थैली चुराकर चोर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की, तो उसमें युवक चोरी करता हुआ पाया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश कर रही है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सूरतगढ़ इलाके में बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में जहां गिरावट दर्ज की गई तो वहीं खेतों में फसलों को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है। ऐसे में किसान खेतों में अपनी फसल सहेजने में लगे हुए हैं। बीती रात हुई जोरदार बारिश और तूफान से फसलों को नुकसान हुआ, जहां पर धान, मूल, कपास, ग्वार की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नसीराबाद में राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां महोत्सव के दौरान विशाल छठ मेले का आयोजन हुआ। चंपालाल महाराज ने चक्की वाले बाबा के मंदिर पर उनके बाद बाबा भैरव मां कालिका के साथ प्राचीन मंदिर वीर तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र महोत्सव का आयोजन राजगढ़ धाम पर धूमधाम से छठ मेले का आयोजन किया गया। खबर झालावाड़ के उन्हें नागेश्वर से है, जहां पर इंदिरा कॉलोनी में स्थानीय कलाकारों द्वारा नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में चल रहे रामलीला में सीता स्वयंवर रावण संवाद का मनोहारी मंचन किया गया। मंचन देख श्रद्धालु रोमांचित हुए, जय जयकारे लगाने लगे। परशुराम और लक्ष्मण का संवाद सुन श्रद्धालु रोमांचित हुए। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया। इतने ज्ञानवान बलवान कर बैठे, तुच्छ बात पर वीरों का अपमान कर बैठे। बुलाकर राजन के साथ किस गिनती में है? अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल तो इन उंगलियों में चूरू में कल देर रात मौसम के अलग से मिजाज देखने को मिले, जहां पर इस दौरान तेज आंधी के साथ साथ आसमान में बिजली दिखाई दी। वहीं तेज आंधी के कारण जिले के कई इलाकों में विद्युत पोल भी गिर गए, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। वहीं पोल गिरने के कारण जिले के कई हिस्सों में बिजली चली गई, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झालरापाटन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर नगर पालिका की ओर से हो रहे इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से कवि पहुंचे। बनारस के वेद व्रत वाजपेयी, जहां पर इंदौर के हास्य कवि अतुल ज्वाला ने अपनी कविताओं के माध्यम से समा बांध दिया और एक से बढ़कर एक सभी ने कविता पाठ किया। खबर झुंझुनू से है, जहां थाना क्षेत्र के चारावासी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बिजली के तार से छूने से ट्रक में आग लग गई, जिसमें झुलसने से अंधेर की दर्दनाक मौत हो गई। जहां पर सूचना पर मृतक परिजनों और ग्रामीण बीडी के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। उन्होंने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की जा रही है। बिजली का 11,000 की लाइन का तार लटक रहा था। जैसे ही ट्रक के अड़ा और वो पूरा ट्रक झुलस गया। उसमें 4 मजदूर थे, एक ड्राइवर था, तो उनमें से 4 तो कूद गए और जो ये लालचंद है ये करंट की चपेट में आ गया। ये कूदने लगा तो उसी वक्त खिड़की के ऊपर और करंट आया और वहाँ झुलस गया और फिर वो नीचे गिर गया। बिजली विभाग मृतक है, मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। बाड़मेर के चौटन चौराहे से लेकर चामुंडा चौराहे तक जिला कलेक्टर ने सफाई अभियान चलाया है, जहां पे हाईवे के दोनों साइड नगर परिषद के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर सफाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने दुकानदारों की चौखट पर बैठकर उनसे सफाई करवाई और दुकान के आगे साफ सफाई रखने की हिदायत दी।
उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक केला देवी का चैत्र मास में लगने वाला वार्षिक लक्खी मेला अपने पूरे परवान पर चल रहा है। केला देवी में सुबह से ही श्रद्धालु की कतारें देखने को मिली है। 12 बजे तक करीब 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में दर्शन किए। तो वहीं दरबार में श्रद्धालु की इतनी भीड़ है कि माता के दर्शन करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग रहा है। मेले में माता के भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां पर शुक्रवार को केला देवी में नवरात्रि का अष्टमी मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ब्रजेश जोशी उपाध्याय नजर बनाए हुए हैं और केला देवी में यात्रियों का इस कदर सैलाब उमड़ रहा है कि नजारा दूसरे महाकुंभ का जैसा दिखाई दे रहा है।